हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, ये टेंथ बायोलॉजी का जो टेंथ की साइंस है, बोर्ड वाले बच्चे एकदम एक्टिवेट हो जाओ। ठीक है ना। अब आपकी जो है लेक्चर कंटिन्यू रहेगी। चलो मैं आपको यहाँ पे क्लास टेंथ की जो है 6 चैप्टर चल रहा है, जो कि आप जानते हो लैब प्रोसेसेस के कंडीशन में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास आपको दिया था। अब इसको डिटेल करने वाले हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कि यहाँ न्यूट्रिशन का मतलब तो समझते हो ना बेटा, न्यूट्रिशन एक ग्रीक वर्ड से आया है, न्यूट्रिशियस। ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आप न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या बात करते हो, कि न्यूट्रिशन क्या करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा, इसमें आप बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप चल रहे हो या आप साइकिल चला रहे हो तो वी आर यूजिंग अप एनर्जी। मतलब कि आप यदि क्या कर रहा है कि व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, यदि आप चल रहे हो या बाइसिकल चला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एनर्जी यूज अप कर रहे हो। व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparent एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। यदि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। वी ऑल्सो नीड अ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। मतलब कि आपको चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी हमारे बॉडी में तो जनरेट होगी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा एज अ फूड। कहाँ से? मतलब कि हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रिशन के कंडीशन में बात करते हैं तो बेटा मतलब कि कोई भी चीज़ें जो है यहाँ से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब कि न्यूट्रिशन करने का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमें एनर्जी ऑब्टेंड होती है। वी ऑल्सो नीड अ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड टू द बॉडी, नीडेड इन बॉडी। बॉडी में जो ज़रूरत होती है उसकी डेवलपमेंट चाहिए, सिंथेसिस चाहिए। ठीक है ना। उस बॉडी को ग्रो करने के लिए द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट, जिससे हम क्या करते हैं, खाते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी का सोर्स है खाना। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे खाते हैं? मतलब कि कोई, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बेटा कि कैसे जो है, मतलब कि लिविंग थिंग अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे कंडीशन में यहाँ न्यूट्रिशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और ऑर्गेनोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो अब हमें बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम अपर लेवल में चले गए। यहाँ 2 तरह के न्यूट्रिशन के बारे में बात करो, एक तो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब होता है भोजन, फूड। तो सेल्फ, कौन अपना खाना खुद बनाता है भाई? आप लोग समझदार हो, बच्चे से पढ़ते और हो। प्लांट, और किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। दूसरा कंडीशन है कि हम लोग, एनिमल जो है, एनिमल मतलब कि प्लांट और कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके सारे के सारे जितने भी जीव हैं सब डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि हम बात करें कि जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी एंड अ मटेरियल कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट it is fulfill different which some organism use a simple food material obtained from the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। मतलब कि हम इनऑर्गेनिक के फॉर्म में CO2 और वाटर के रूप में लेते हैं और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म बनाते हैं। बेटा कैसे, ये बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमारा जो सोर्स है, तो क्या कहा कि सोर्स के रूप में क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेस लेते हैं। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CO2। और दूसरा वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, मतलब कि इंक्लूड ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ मतलब भोजन, हमने आपको फूड बताया था। ये क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन। मतलब कि जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करता है, तोड़ करके सिंपल वन में कर देता है, बिफोर दे कैन यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब कि
ग्रो करने के लिए उसको चाहिए ही। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट किसको बोलते हैं बेटा? एंजाइम को। कैटलिस्ट का कहने का मतलब क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस which decreases the activation energy that leads to the increase in the एक्टिविटी। मतलब कि वहाँ पे कोई कार्य है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वहाँ पे क्या करता है कि एक हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, तो एंजाइमेटिक की बायोकैटलिस्ट क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी, ये थोड़ा सा अपर लेवल की बातें हो गई। हम बात करेंगे क्या कि आपको हम सिंपल तरीके से बताएंगे कि बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ ऑटोट्रॉप की कंडीशन में बात करें तो ऑटो कैटलिस्ट कहने का मतलब है बेटा एंजाइम। क्या कहने का मतलब है? ऑटो कैटलिस्ट कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो ऑटो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या होता है? एंजाइम। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करेंगे कि वो हेट्रोट्रॉप है जो सर्वाइव करता है डिपेंड अपॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप। मतलब कि ऑटोट्रॉप पे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, जिसको हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इंक्लूडिंग बेटा बैक्टीरिया, मतलब कि एनिमल एंड फंजाई। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया भी है लेकिन ऑर्गेनोट्रॉफ है। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँगा कि ऑटोट्रॉप के कंडीशन में हमने बात किया है कि इसको थोड़ा सा तोड़ने फोड़ने का काम किया बेटा। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ बोले तो खुद ब खुद, और ट्रॉपिक मतलब होता है फूड, न्यूट्रिशन। मतलब कि ये क्या करता है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय द फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं ये? कौन सा हमने बोला कि एक तो प्लांट है और दूसरा जो है कुछ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, अन्यथा जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पे है सब के सब हेट्रोट्रॉप है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रॉप मतलब फूड फूड के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट पे और एनिमल पे। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं द प्रोसेस, मतलब कि व्हेन ऑटोट्रॉफ टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्टेड इनटू द स्टोर फूड ऑफ द एनर्जी, स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के कंडीशन में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर से। पानी से जो है, मतलब कि रूट से क्या करता है, ये प्लांट है बेटा, ये रूट है, रूट से क्या किया कि पानी को लिया, पानी बोले तो H2O, इसको लिया यहाँ से एटमॉस्फेयर से, ये लिया। ये बेटा क्या है, लीफ है। तो यहाँ पे इसमें जो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। तो ये सारे के सारे इसके रॉ मटेरियल है। ऊपर से हम जानते हैं कि ये क्या है बेटा, सनलाइट है, सनलाइट पड़ेगा तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पत्ती क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट को बनाएगा मतलब कि ग्लूकोज को बनाने वाला है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमको बात करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी fulfilled by the photosynthesis is process by which autotroph takes substance from outside and convert it into the stored form of energy. This material taken from the कहाँ भैया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में, which converted into the carbohydrate, the process प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप जानते हो 6CO2, मतलब कि यहाँ पे हम बात करेंगे 6CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, H2O लेते हैं। इससे क्या करते हैं कि ये बेटा हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, तो इसको रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ। मतलब कि 6 मॉलिक्यूल्स CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स जो बेटा H2O, और ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास सनलाइट है, ये लाइट एनर्जी दिया, और दूसरा चीज़ क्लोरोफिल होगा जो लीफ में होगा। तो ये क्या करेंगे कि ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर भी निकालेंगे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, देखो ना बैलेंस है, 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। यहाँ पे CO2 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे सॉरी कितना हो गया, 6CO2 12 और 12 24 ऑक्सीजन हो गया ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, C6H12 है, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 12 और 12 ऑक्सीजन 24 हो गया। हाइड्रोजन हम फुलफिल करते हैं, 12 दूना 24,
24, और यहाँ पे देखो कितना है कि आपको 12 जो है, ठीक, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 24 हो गया। तो ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस का करेक्ट इक्वेशन है, आगे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हम बात करते हैं यूटिलाइज एनर्जी, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर प्लांट। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर यूज्ड टू इमीडिएटली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट का स्टोर फूड क्या है? स्टार्च है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के कंडीशन में बात करते हैं, जैसे आलू है, तो आलू में क्या है? फुल स्टार्च ही उसमें स्टोर रहता है, तो स्टोर फूड है, रूट के नीचे आ जाता है, स्टेम है वो, ठीक है ना। विच सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी सर्व टू बी यूज व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्लांट at a somewhat a similar situation seen when some energy derived from the food we eat store food in the form of glycogen। मतलब कि भैया कि प्लांट का जो स्टोर फूड होता है ना, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। और हम लोगों का जो स्टोर फूड होता है ग्लाइकोजन होता है। इसके फ्रूट में, रूट में, यहाँ पे स्टोर होता है। हम में कहाँ पे? लीवर एंड मसल्स में, ठीक है, आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास क्या आ गया, मतलब इक्वेशन हमने लिखा, उतना मेहनत किया, आगे दिया हुआ है 6U2 12H2 है। क्लोरोफिल जो हमारे लीफ में होते हैं, सनलाइट जो लाइट, मतलब कि हमने क्या किया, ये कार्बोहाइड्रेट C6H12 ग्लूकोज ले लिया, 6U2 और 6H2। तो लेट अस व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या होता है, ये तीनों पॉइंट याद रखना। सबसे पहला चीज़ क्या होता है बेटा कि ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। लीफ में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, जो क्या करता है बेटा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला कंडीशन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी, पहला काम। दूसरा काम कि ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और ये क्या करते हैं? तोड़ते हैं पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है कि भैया जब तक पानी नहीं टूटेगा, जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है इसमें, लीफ के अंदर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। स्टोमाटा हमारे पास क्या है कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कंडीशन है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्राना है। ग्राना किस में, मतलब थोड़ा सा सेक्शन में बात करूँगा, थोड़ा सा चलिए अपर लेवल की भी बात कर लेंगे। दूसरा कंडीशन है कि बेटा रिडक्शन होती है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, बिल्कुल दिमाग में ये रखना है कि हमने 9th क्लास में, मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आप कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे यदि 10th वाले बच्चे होंगे तो क्या होता है कि रिडक्शन करने का मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ जाना, किसी मॉलिक्यूल्स में हम किसी कंपाउंड में हम यदि हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो समझ जाना कि रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो अब समझ जाना कि रिडक्शन हो रहा है, दिमाग में रखना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा हाइड्रोजन को डाल रहे हैं, तो देखो ना CO2 है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन डालेंगे तो ये क्या कर रहा है कि C6H12O6, ये हाइड्रोजन को हमने कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा हमने पुट कर दिया, तो क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आ जाएगा ना। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट बातें आप याद रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि क्या कंडीशन है कि इस जगह पे आपको देखो कि हमने कहा कि ये लीफ है, लीफ में मिड रीव है, मिड रीव मतलब मोटा सा, यहाँ पे वेन है, ठीक है ना, लीफ ब्लेड है। यहाँ पे बात करते हैं कि ये बेटा जाइलम है, वस्कुलर बंडल है। यहाँ पे हम वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्सी मतलब कि जो वैक्स मोम की तरह होता है, अपर एपिडर्मिस है यहाँ पे। और ये दाने दाने जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना बेटा, ये क्लोरोफिल है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, चलो आ जाओ। ये दाने वाला ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। मैं समझाऊंगा, अपर लेवल में चलोगे तो समझाऊंगा। यहाँ पे देखो एयर स्पेसेस है, एयर स्पेसेस है, एयर स्पेसेस है। ये जो दिख रहा है ना, ये चैम्बर है, ठीक है ना। ये क्या है कि गार्ड सेल है, ये स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा है। लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में ये सेल सब है। ये दो तरह का सेल होता है लीफ के अंदर। मीजोफिल सेल्स होते हैं, एक पेलिसेड पेरेन्काइमा, एक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, जाने दो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लीफ की दिखा रहा बेटा, आ जाइए। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करूँ तो आपको दिमाग में आता होगा कि बिल्कुल हमें ये सारे के सारे चीज़ें देखना होगा।
अब क्या कंडीशन है कि दिस सेटअप डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक जो है इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि डेजर्ट की बात करते हैं बेटा, तो डेजर्ट वाली जो प्लांट होती है ना, मतलब कि उसकी स्टोमाटा जो है ये दिख रहा है ना, ये गार्ड से लगी स्टोमाटा है, ये खुलने बंद होने से क्या होता है, O2 और CO2 को लेने देने के काम होते हैं और पानी भी कहीं ना कहीं निकलता है इवोपरेशन के रूप में। तो हमने बात करी कि भैया फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट की कंडीशन में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट में एंड prepared and immediate which acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the daytime। डे टाइम में जो क्लोरोफिल क्या करता है, मतलब कि समझ में आ रहा है, डे टाइम में अब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट अबव द रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इतना सारे के सारे चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस के कंडीशन में। इफ़ यू यूज फूड carefully observe the cross sections of the leaf under the microscope। माइक्रोस्कोप से यदि आप बहुत ही सावधानी से देखते हैं तो you will notice that the cells contain the green dot like structure। दिख रहा है ना, ये dot like structures जो है, these green dot like cell organelles are called chloroplast which contain chlorophyll। Let us do activity with the demonstrate the chlorophyll essential for photosynthesis। demonstration मतलब डेमो आ जाएगा ना। तो यहाँ डेमो के रूप में क्या करते हैं बेटा कि हमने एक प्लांट लिया, ठीक है ना, एक मनी प्लांट लिया, ठीक है, मतलब कि टेक अ पोटेड प्लांट वेरीगेटेड लीफ, फॉर एग्जांपल्स मनी प्लांट और क्रॉटन लेते हैं। क्रॉटन समझते हैं, नागफनी टाइप का होता है। कीप द प्लांट इन डार्क, 3 दिन उसको क्या करते हैं, डार्क में रख देते हैं। ऑल द स्टार्च, जितना भी स्टार्च उसने बनाया हुआ था सब कंज्यूम कर गया। अब कर रहा है कि नो कीप द प्लांट इन सनलाइट, 6 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, उसको सनलाइट में रख देते हैं। 3 दिन हमने कहाँ रखा, घर में, लाइट नहीं है तो हम 6 घंटे कहाँ रख देते हैं। अब पत्ते को तोड़ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ग्रीन एरिया ट्रेसेस दैम ऑन द लीफ सीट ऑफ द पेपर, डीप बॉइलिंग वाटर, कुछ मिनट के लिए उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। इमर्स द बिकर्स कंटेनिंग द अल्कोहल, और उसको हो जाए फिर हम अल्कोहल में डाल देते हैं। अब क्या रखें, प्लेस एबव द बिकर वाटर बाथ फिर टिल द अल्कोहल्स बीइंग्स बॉयल, मतलब कि अब इसको क्या कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल वाला में रखें तो अल्कोहल भी हम बॉयल करेंगे, उसमें लीफ गया। अब कह रहा है कि नॉट डिप लीफ इनटू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ द आयोडीन। अब क्या करते हैं, उस पत्ती को निकालते हैं, देखते जाओ हमने क्या क्या किया कि एक पेड़ लिया, पेड़ में क्या क्या, पेड़ मनी प्लांट या क्रॉटन लिया, उसको हमने क्या क्या घर में रख दिया, 3 दिनों तक लिए, उसको फिर बाहर निकाले, 6 घंटे के लिए हम कुछ धूप में रख दिए, उसमें से पत्ते लिए और पत्ते को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ पे ये वेरीगेटेड लीफ है। ये देखो पहले था एक्सपेरिमेंट से पहले, ये एक्सपेरिमेंट के बाद ये, तो यहाँ येलो है, यहाँ पे देखो ग्रीन है। तो ये हमने लीफ लिया, मतलब देख लो ना, वेरीगेटेड बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्स टेस्ट, टेस्ट के पहले का ये है। तो हमने क्या क्या प्लांट लिया, उसको पहले जो है 6 दिनों तक हम 3 दिनों तक घर में रखे, 6 घंटा हम लाइट में दिया, उसको पत्ती तोड़ करके हमने क्या क्या कि उसको बॉइलिंग वाटर में दे दिया, फिर जो हम अल्कोहल में दे करके उसको बॉयल किया, फिर हम क्या करते हैं कि उसको तोड़ करके आयोडीन के सोल्यूशन से उसमें डाल देते हैं। तो डालने के बाद हम देखते हैं कि भैया कुछ मिनट तक देने के बाद हम देखते हैं कि उस पत्ती को बाहर निकालते हैं आयोडीन सोल्यूशन से, ऑब्जर्व करते हैं कि लीफ का कलर जो कंपेयर करते हैं पहले जो पत्ती हमारे पास था उसमें क्या चेंजिंग आया। तो ये देखो कि जो 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 ग्रीन वाला एरिया था बेटा कैसा हो गया, ब्लू हो गया स्टार्च सॉल्यूशंस में, ठीक है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ग्रीन था वहाँ वहाँ क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हुआ और वहाँ पे स्टार्च बना, ठीक है ना। What do you concluded that the presence of the stars variegated area on the leaf, इसी से प्रूफ हो रहा है कि भैया जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर है वहाँ पे क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहाँ पे स्टार्च बना। जहाँ ग्रीन नहीं है इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा। अब आ जाओ थोड़ा सा हमें यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात करना पड़ेगा। ये हमारा प्लांट है, ये है सब्सिडरी सेल, ये क्या है, सब्सिडरी सेल। और ये जो बीन शेप्ड जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ये है गार्ड सेल, और ये जो खाली सा जगह है ये स्टोमेटल पोर है, और ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा। इतना बात समझ में आता है। ओपनिंग क्लोजिंग की बात करते हैं, यहाँ पे स्टोमाटा ओपन हो रहा है, यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज हो रहा है। तो कब कब क्या क्या सीन है कि जैसे पानी पी लिया चाहता तो फूल गया, फूलने की वजह से क्या टर्जिडिटी बढ़ी थी, ये क्या हो गया, पोर खुल गया, ठीक है ना, टर्जिड हो गया, फूल गया।
लेकिन पानी जो निकल गया इसमें से ट्रांसपिरेशन के दौरान लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्लेसिड श्रिंक हो गया। तो क्या हो गया, स्टोमाटा बंद हो गया। देख लो यहाँ पे प्लांट ऑब्टेन आप अपने क्लास 9वीं में देख चुके हैं कि टॉक अबाउट द स्टोमाटा। स्टोमाटा जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर, छोटा छोटा सा छेद होता है सरफेस पे। मासिव अमाउंट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दिस लीफ थ्रू दिस पोर फॉर द पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट that the exchange of gases occurs across the surface, stem, root and leaf सबसे होता है गैसेस एक्सचेंज। सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो लॉस थ्रू द स्टोमाटा, ठीक है ना। प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। कब बंद होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन होता है, पानी पिया ये फूल जाएगा, फूल जाएगा तो ये खुल जाएगा, खुल जाएगा तो खुल जाएगा। अब पानी निकल गया तो ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना। इनटू कॉजेज द आपका रहेगा गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू दैम। जब पानी उसके अंदर जाता है तो गार्ड सेल फूल जाता है और ओपन हो जाता है स्टोमाटा, कॉजिंग द स्टोमाटल ओपनिंग, ठीक है ना। सिमिलरली द पोर क्लोज इन द गार्ड सेल श्रिंक, गार्ड सेल सिकुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा यहाँ पे एक्टिविटी है कि कैसे आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं। चलो बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे कि टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट। 2 प्लांट हमने लिया, सेम साइज का लेते हैं प्लांट को। इसको क्या करते हैं, 3 दिनों के लिए, रिपीटेशन है, 3 दिनों के लिए दोनों के दोनों को हम कर दिए, रख दिए। इसके अंदर में एक जो है हम वॉच ग्लास में रखे हुए हैं, इसको KOOH मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको ले लिया है इसके अंदर में। ये इसका काम होता है बेटा कि किसको, CO2 को एब्जॉर्ब करना। CO2 को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। KOH का काम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करेगा कि ये जो है मतलब कि रिस्पिरेशन के दौरान CO2 निकालेगा, और कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये ऑक्सीजन को लिबरेट भी कर रहा है। तो जब CO2 रिलीज हो रहा है तो यहाँ कहीं ना कंज्यूम भी होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों है। अब करेंगे नो प्लेस इस प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लासेस में रखा गया है कंटेनिंग द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH साइड वन ऑफ द प्लांट, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब क्या कर रहा है, कवर तो बोथ द प्लांट, दोनों को प्लांट को बेल जार से हमने कवर कर दिया। इसको सील करने के लिए जार को हम क्या करते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, वैसलीन लगा देते हैं सब जगह पे। कीप द प्लांट सनलाइट 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए उसको हम क्या करते हैं, धूप में छोड़ देते हैं। उसमें से पत्ते तोड़ लेते हैं और चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वही सारा रिपीटेशन करेंगे। पानी में गर्म करेंगे, फिर अल्कोहल में गर्म करेंगे, फिर हम जो है आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है ना। 3 दिन घर के अंदर 6 घंटा जो है धूप में, ये सारे के सारे एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटी कर लेंगे। करेंगे डू बोथ द लीव्स सो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों के दोनों कंडीशन में सेम है? अरे भैया यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया कि बेटा ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको तो कम ही मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी CO2 निकल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई दूसरा एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 है, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना। अब समझ में आ रहा है ना इसका। तो व्हाट कैन यू कंक्लूडेड दैट, तो इस बी वाले में ज़्यादा बनेंगे, इसमें कम बनेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटी परफॉर्म्ड अबव कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो दिया है। सनलाइट एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ये चाहिए ही चाहिए। सो फार हैव द टॉक अबाउट हाउ द ऑटोट्रॉप मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। कहाँ से लाइट एनर्जी चाहिए उसको, धूप चाहिए, सनलाइट चाहिए, बट दे नीडेड अदर रॉ मटेरियल बिल्डिंग देयर body. Water is used for the photosynthesis taken up from the soil by the root. Terrestrial plant consider other मटेरियल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये भी लेते हैं सॉइल से। नाइट्रोजन एसेंशियल है, जो एलिमेंट है यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। चाहिए ना भाई, मतलब कि अमीनो एसिड चाहिए इसको बनाने के लिए, तो अमीनो एसिड कहीं ना कहीं बनेगा। तो एक जगह पे COOH है, एक जगह पे NH2 ग्रुप है, एक जगह पे कोई भी ग्रुप ले लो, हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे वेरिएबल अल्काइल ग्रुप है। तो ये एक जगह पे तो नाइट्रोजन हमको आया ना,
तो एसेंशियल अमीनो एसिड में चाहिए, सब अमीनो एसिड से मिल करके क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। और दिस, ठीक है, यहाँ पे दिस टेकअप नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। बेटा यहाँ पे आपको नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट कहने का मतलब है NO2 माइनस, ठीक है ना। नाइट्रेट और नाइट्राइट समझ में आ रहा ना। टेक अप ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राजू भी हम सब याद करो। अब चलो बेटा दूसरा हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पे रहने दीजिए, आगे लेक्चर में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल, दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनती है बेटा, ठीक हो गया।